Hello everyone, welcome back to my channel, that is New Age Parenting. Hope you all are doing fine at home. So today I would like to talk unfiltered society things जो कि I have seen in my life and still facing some of them, and उस चीज़ को आप overcome कैसे कर सकते हो, because you are living in a society which you cannot leave. सोसाइटी के साथ रहना इज समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन आइसोलेटेड होके रहना. एंड मुझे लगता है चीज़ों से भागने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, उनको फेस करना आना चाहिए हम लोगों को, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी का बिहेवियर हो, और किसी का अब्यूज़ हो, और किसी का मिसबिहेवियर हो. सो यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड कि आप किस तरीके से उस चीज़ को फेस करते हैं. सो लेट मी क्लियर यू वन थिंग, दैट सोसाइटी को प्लीज़ करना छोड़ दीजिए. आई लेफ्ट इट लॉन्ग अगो, एंड इसके बाद सीरियसली आई एम लिविंग अ वेरी पीसफुल लाइफ. मेरे सराउंड में इतने लोग थे जो कि इतने नेगेटिव थे, उनके टॉन्ट्स, उनका बोलना, कि आपको हर एक गेस्चर में उनका पता चलता था कि दे जस्ट वांट टू इंसल्ट यू समहाउ. बट मैंने उस चीज़ को स्टार्टिंग में आई फेल्ट वेरी बैड कि मतलब इस तरीके का बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, मतलब दे आर लिटरेट वंस बट स्टिल दे आर बिहेविंग लाइक अ इलिटरेट वन. एंड फॉर मी पर्सनली मनी इज़ नॉट एवरीथिंग. आई जस्ट वांट अ पर्सन, व्हेन अ पर्सन इज टॉकिंग टू यू, द पर्सन शुड टॉक हर्ट बाय हर्ट, एंड मेरे लिए वो मैटर करता है. एंड एक चीज़ मुझे आज तक समझ नहीं आती है कि वाई शुड अ वुमेन, मतलब उन्हीं को वाई शुड शी चेंज, शी नीड्स टू चेंज एवरीथिंग इन हर सेल्फ. हम लोग बॉयज़ को क्यों नहीं बोलते हैं, हम लोग मेन को क्यों नहीं बोलते हैं कि यू नीड टू अडॉप्ट द थिंग्स जो कि आज अभी सराउंडिंग में हो रही है. एंड उस औरत को आप पूरा चेंज करना चाहते हो जस्ट कॉज ऑफ कि वो दूसरे घर से है या शी बिलोंग्स टू समवन एल्स, एंड ये चीज़ बहुत गलत है प्लीज़. एंड उसका इम्पैक्ट उसकी फैमिली पे बहुत पड़ता है. लेट मी क्लियर यू दिस पॉइंट. एंड उस इम्पैक्ट की रीज़न से दे आर हैविंग हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में फाइट स्टार्ट हो जाती हैं. शी हार्डली टेक्स केयर ऑफ देयर चाइल्ड, क्योंकि सारा अटेंशन उसका उसी बातों के पीछे घूमता रहता है कि मतलब आज उसने ऐसा क्यों बोला, ये क्यों बोला, वो क्यों बोला. सो मेरे आई एम 34 एंड मेरे एक्सपीरियंस से इट्स बीन 8 years ऑफ माई मैरिज. एंड मैरिज से पहले आप बहुत फ्री रहते हैं, यू हैव मैनी थिंग्स टू डू इन लाइफ, यू हैव एम, यू हैव एवरीथिंग. बट मैरिज होने के बाद यू नेवर नो कि क्या चीज़ें आपके साथ, क्या चीज़ें किस तरीके से बदल सकती हैं. एंड आई एम नॉट सेइंग कि हाउस मेकर्स को मतलब बहुत ज़्यादा रेस्ट मिल रहा है और ये मिल रहा है, एंड जो काम कर रहे हैं कॉरपोरेट में दे आर अर्निंग और उनको कोई टेंशन नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट. जो दोनों जो वुमेन हैं, दोज हु आर वर्किंग आउटसाइड एंड दोज हु आर वर्किंग एट होम गिविंग देयर 100%, दोनों की लाइफ में कुछ ना कुछ हसल होती है. बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट. व्हेन अ वुमन इज आस्किंग मनी, आई हैव सीन वन रील, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस स्मॉल पार्ट ऑफ something I have seen today in the morning itself. I have seen one reel where there was a woman who was crying just cause she went to a shop and she asked for a thing from her husband of I guess 12,000 rupees, and the husband denied, saying क्या करोगी, तुम घर में रहती हो. So this is the thing. Sometimes they feel very bad because they are handling so many things at home, and asking money again and again from a man is not like that. Definitely she will not like that. तो आप में थोड़ा सा ऐसा gesture होना चाहिए, be that generous कि आप उसको कुछ पर्सनली अपने तरीके से विदाउट आस्किंग ही दे दें, तो शायद उसको बहुत ज़्यादा स्पेशल भी फील हो एंड उसको बहुत अच्छा लगे. एंड आई सीरियसली डोंट लाइक दिस थिंग, पोस्टिंग एवरीथिंग ऑन इंस्टाग्राम फॉर दीज स्मॉल थिंग्स, एंड द वुमन इज क्राइंग, द हस्बैंड इज मेकिंग द वीडियो. व्हाट इज दिस? आई डेंट अंडरस्टैंड दिस. एंड अगर आपका कुछ ग्रजेस है या कुछ प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, तो प्लीज़ हैंडल इट. सोसाइटी के तक जाके पहुँचाना एंड गेटिंग व्यूज़ फॉर इट इज समथिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट एनी हाउ. ना आपके रिलेशन को वो चीज़ ठीक करेगी. सो कंक्लूजन मेरा वीडियो का ये लास्ट,
सो कंक्लूजन मेरा वीडियो का ये लास्ट में है कि सोसाइटी करना बंद कीजिए. सोसाइटी विल नॉट गिव यू एनीथिंग, एंड सोसाइटी में डेफिनेटली पीपल भी आते हैं जो आपकी लाइफ में मैटर नहीं करते हैं. उनकी वजह से अपनी लाइफ को र्यून करना बंद कीजिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सीधा आपके बच्चों पे, आपके रिलेशन पे एंड आपके बिहेवियर पे पड़ता है. अगर आपका बिहेवियर ओके होगा, योर फैमिली विल ग्रो ब्यूटिफुली. अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो डेफिनेटली योर चाइल्ड विल लर्न द सेम थिंग एंड ही विल ऑल्सो proceed it to the other women. So please take care of yourself and just be